बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह एजेंडा आज तक में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए, सभी दलों को आगे आना चाहिए। तो धर्मांतरण पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यह बयान आया है एजेंडा आज तक में कि कानून बनना चाहिए। आज तक के एजेंडा में यह बात कही और वेंकैया नायडू की उस बात का उन्होंने जिक्र किया कि वेंकैया कह चुके हैं संसद में तो सभी पार्टियां इसके लिए आगे आएं और चर्चा करें। धर्मांतरण पर कानून बनाने में सरकार को कोई एतराज नहीं है, धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने भी ये बात कही है। धर्मांतरण को लेकर जो बहस चल रही है उस पर अपना पक्ष रखते हुए अमित शाह ने कहा कि कानून बनाने के पक्ष में सरकार है, सभी दलों से चर्चा करने के लिए भी सरकार राजी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों को आगे आना चाहिए, पार्टियों को आगे आना चाहिए, धर्मांतरण पर बहस करनी चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए। कल वेंकैया नायडू जी ने संसद के अंदर एक बयान दिया है कि सभी पार्टियों ने इकट्ठा होकर कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाना चाहिए देश में। और मैं अपील करता हूं सभी पार्टी जरा आगे आए और कन्वर्जन के खिलाफ कानून संसद में लाए। कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा। और अब आप और पार्टियों को जरा पूछेगा कि आप कानून बनाने के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे। कन्वर्जन रोकना चाहते हैं ना, तो देश में कानून से रोकेगा, मीडिया से रुकेगा, तो क्यों विरोध कर रहे हैं? अगर कोई उनको उन्होंने कहा कि जबरदस्ती करके करा दिया। अरे भाई जबरदस्ती तो पता ही नहीं था। जबरदस्ती मीडिया हम आपको कपड़ा दे देंगे, शॉल दे देंगे, जबरदस्ती मीडिया की बाइट से नहीं होती, जबरदस्ती कोर्ट में प्रूव होगी। और मैं मानता हूं कि जो मैं कानून भी वही कह रहा हूं ना कि जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ऐसा तो कानून बनाइए, ये सही है। जोर जबरदस्ती मतलब लोभ लालच फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई पार्टी सरफेस पर नहीं आएगी इस कानून के समर्थन में। सो कॉल्ड सेक्युलर सारी पार्टियां वोट बैंक की लालच में आगे नहीं आएगी। इकट्ठा तो धर्मांतरण पर अमित शाह ने कहा कि सभी दलों को आगे आना चाहिए और सरकार बहस करने के लिए, कानून बनाने के लिए तैयार। धर्मांतरण पर कानून बनना चाहिए। राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का व्यू राम मंदिर को लेकर बड़ा स्पष्ट है। राम मंदिर का निर्माण दो ही रास्तों से हो सकता है। एक तो सर्वसम्मति अगर होती है तो इसके आधार पर हो सकता है, या तो कोर्ट के फैसले से हो सकता है। अपने सहयोगियों पर भी खुलकर बातचीत की अमित शाह ने। अकाली दल के साथ अपने गठबंधन पर क्या कहा, सुनिए। देखिए, मैं मानता हूं कि मेरा ठीक संवाद है बादल साहब से, कोई परेशानी उनके मन में नहीं है। मीडिया सिर्फ परेशानी खड़ी करने का प्रयास बंद कर दे, बाकी सब ठीक है। पर आप ये ऐसे कोशिश करेंगे कि आप ये जो इक्वेशन है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आप पंजाब में भी जूनियर पार्टनर हैं। वो स्वाभाविक रूप से होता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब भी गठबंधन होता है उस वक्त की दोनों पार्टियों की ताकत के आधार पर होता है। जब दोनों पार्टियों की स्वीकृति जनता में बदलती है तो स्वाभाविक रूप से हिस्सेदारी भी चेंज होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है और परंपरा चल रही है। तो शिवसेना ने ये माना नहीं, आपको लगता है बादल मानेंगे? क्या करेंगे वो तो हम बादल साहब के साथ ही चर्चा करेंगे। हम बड़ी नम्रता से गठबंधन को टिकाने का प्रयास भी करेंगे और टिकाएंगे भी। मोदी सरकार आने के बाद विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है, ये भी कहा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने। मैं मानता हूं कि 30 साल के बाद एक पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और काफी समय के बाद एक सच्ची दिशा में चलने वाली सरकार आई है। और हमें जो अगली सरकार ने चीजें सौंपी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए हम काफी प्रयास किए हैं और हमारे जो चुनावी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को हम एक एक कर एड्रेस कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही और आगे भी बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सबसे बड़ी बात